Question number second, that is again we have to find out the inverse of the given function, and the function is given as f such that r positive tends to minus 9 to infinity, given by fx is equal to 5x square plus 6x minus 9, where this domain of the function r positive is the set of all non-negative real numbers. It means all the real numbers except negative, means 0 and all positive real number will included by this are positive. That is the domain of the function. Now what we have to prove? We have to prove that this function is whether invertible or not. If yes, then you can easily find out the inverse of the given function. So okay, we will try to check whether this is an invertible function or not. For that purpose, first of all we will take this for 1 1. As usual, for 1 1 function to be proved here, we have to take any two different element x1 and x2 belongs to the domain of the function, that is r plus this is domain. Now if image of x1 is equal to image of x2, then we have to show that x1 is equal to x2, and if that condition satisfied, then we can say that this function is 1 1 again. तो हम यहाँ पे x1 की वैल्यू अब इस फंक्शन में रखेंगे, आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको रखने में आपको पता चलेगा 5 we will get here 5x1 square plus 6x1 minus 9 is equal to x2 को यहाँ पे रखेंगे तो आपको मिलेगा x2 square plus 6x2 minus 9. अब इसको शिफ्ट करते हैं, आगे सॉल्व करने में आपको देखो ये होगा 5x1 square minus x2 square प्लस इसको फिर से यहां शिफ्ट करेंगे, हमें कॉमन मिलेगा 6x1 minus x2 और माइनस 9 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड विल गेट 0. नाउ अब इसमें कॉमन आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो हमें कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस 6x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0. दो टर्म्स हमारे पास यहाँ पे एक ये है और एक ये है, इसमें कॉमन आपके पास है x1 प्लस x2, नहीं x1 माइनस x2, यहाँ भी x1 माइनस x2. x1 माइनस x2 को अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है यहाँ पे 5x1 प्लस x2 फ्रॉम फर्स्ट टर्म, और सेकेंड टर्म से हमारे पास बचता है 6 और हमें इक्वल टू 0. नाउ हमें ये पता है कि x1 और x2 जो है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं. इट मींस ये 0 हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं, पर ये नेगेटिव नहीं हो सकते हैं. थोड़ी देर के लिए अगर सोचें, अगर ये 0 हो और ये भी 0 हो तो ये टोटल क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा. 0 प्लस 6 ये हमेशा ये टोटल जो होगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो इससे हमें पता चलता है कि ये टर्म जो है ये वेनिश हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर है यहाँ पे. तो हमारे पास केवल बचता है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0. इसका रीजन ये है यहाँ पे, सिंस x1 एंड x2 आर बिलोंगिंग टू x1 and x2 are belonging to r positive, therefore 5x1 plus x2 plus 6 is always greater 0. हमेशा ये टर्म जो टोटल होगा ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, ये पूरा टर्म पॉजिटिव आएगा. इस पॉजिटिव से 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास केवल क्या बचेगा x1 माइनस x2. ये 0 होगा, ये 0 कभी नहीं हो सकता, और हमें पता है कि इन दोनों फैक्टर में से एक 0 होगा तभी इनका प्रोडक्ट 0 आएगा. तो ये तो 0 हो नहीं सकता है, तो हमारे पास एक चीज बचती है कि x1 माइनस x2 ही क्या होगा 0 होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है. अब इससे हमें क्या मिलता है x1 इज इक्वल टू x2, एंड दिस इंप्लाइज दैट इमेज ऑफ x1 इज fx1 इज इक्वल टू इमेज ऑफ x2 इज इक्वल टू fx2. अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि x1 इज इक्वल टू x2. इट मींस जो गिवन फंक्शन है वो क्या होगा, f इज 1 1.
Now we will move for onto function. For onto, let we have y is equal to fx. यहाँ पे y क्या है, रेंज को शो करता है आपका। अब इस y की जो यहाँ fx के, जब हम y को पुट करेंगे तो ये जो क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9। अब हमें इसको सॉल्व करना है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हमें क्या करना है, ऑन टू फंक्शन के लिए x को y की टर्म में शो करना पड़ता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमें इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा ताकि x की वैल्यू y के टर्म में आ जाए। इसके लिए आपने पहले पढ़ा होगा, अगर यहाँ पे देख लो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 5 है, पहले इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो हम इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये, यहाँ पे कर लेते हैं y अपॉन 5 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर बच जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 अपॉन 5x और ये हो जाएगा आपका 9 अपॉन 5। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, y अपॉन 5 इज इक्वल टू, इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये मैं पहले आपको क्लास में बहुत बार बता चुका हूं। ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, और यहाँ पे b क्या होगा आपका 2, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 3 अपॉन 5 माइनस, अब यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b यहाँ पे 3/5 है तो 3/5 के स्क्वायर से प्लस और माइनस करेंगे। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, 3 अपॉन 5 के स्क्वायर से प्लस और माइनस करेंगे, और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास बचा हुआ है माइनस 9 अपॉन 5। इससे हमें ये फायदा हो जाएगा कि जो पूरी इक्वेशन थी ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा y अपॉन 5 इज इक्वल टू, अब ये जो टर्म है ये परफेक्ट स्क्वायर में कैसे होगा आप देख सकते हो इजीली, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का शॉर्ट फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a यहाँ पे x है और b यहाँ पे क्या है 3 अपॉन 5, तो आपका ये हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन 5 होल स्क्वायर। यहाँ पे इसमें चेंज हो गया, अब हमारे पास ये बचता है 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर मीन्स 9 अपॉन 25, और इसको भी अगर एलसीएम लेंगे 25 में हो जाएगा माइनस 45 अपॉन 55 मीन्स हमारे पास आ जाएगा माइनस 9 माइनस 45 अपॉन 25। इसको सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं, इसमें हमारे पास आएगा y अपॉन 5 लेफ्ट साइड इज इक्वल टू, अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 है 5x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 25, और इसको अगर ऐड करेंगे माइनस 9 माइनस 45 तो हमारे पास आएगा माइनस 54 अपॉन 25, और यहाँ पे भी अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे, अगर इसको 25 बनाएंगे तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा यहाँ पे 5y। इसका मतलब दोनों तरफ से 25 डिनोमिनेटर इसको कैंसिल कर लेंगे, तो अब हमारे पास आता है यहाँ पे 5y, इस 54 को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54 इज इक्वल टू 5x प्लस 3 होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जब कभी भी यहाँ पे स्क्वायर होता है और दो साइड हमारे पास हैं तो हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, इस स्क्वायर को हटाने के लिए, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू के लिए हमें इस 2 को हटाना पड़ेगा, इस 2 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जब हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेते हैं तो ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा 5x प्लस 3 हमेशा यहाँ पे क्या है, दिस इंप्लाइज दैट 5x प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 5y प्लस 54। अब क्योंकि मैंने बोला है कि ये स्क्वायर, हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये प्लस भी होगा, प्लस और माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं होगा, इसकी वैल्यू कभी भी माइनस इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्लस और माइनस लिखता हूं तो वो एक हिसाब से सही है, लेकिन यहाँ पे मैं माइनस हटा दूंगा, इसलिए हटा दूंगा क्योंकि अगर मेरा लेफ्ट साइड प्लस है तो राइट साइड भी क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। और ये प्लस क्यों है, ये आप यहां से इजीली देख सकते हैं, सिंस x इज द एलिमेंट ऑफ r पॉजिटिव मींस x क्या है आपका नॉन नेगेटिव रियल नंबर है,
या तो ये जीरो हो सकता है x या पॉजिटिव हो सकता है, और जब ये जीरो या पॉजिटिव होगा तो या तो ये जीरो या पॉजिटिव होगा, +3 होगा तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो राइट साइड भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन पुट नहीं करा। अब इसको आगे सॉल्व, इसमें रीजन लिख सकते हैं, सिंस 5x + 3 is always positive as x belongs to R positive given in the question। ठीक है, ये इसका रीजन हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट करना चाहूंगा, यहाँ पे 3 को उधर शिफ्ट कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाता है यहाँ पे x = √5y + 54 -3 अपॉन, ये -3 इधर चला जाएगा, आगे से ये अपॉन 5, ये x की वैल्यू आ जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने 1 ऑन टू फंक्शन के लिए प्रूव करना है, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे है, ये तो आपका इनवर्स इन्वर्टिबल फंक्शन के फॉर्म में आ गया। अब इसको ऑन टू प्रूव करना है थोड़ी देर के लिए, इसको बाद में आएंगे हम, तो इसको मैं मिटा रहा हूं अभी। यहाँ पे ये एक्चुअली क्या हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है, ये हम तब निकालेंगे जब हमें इनवर्स निकालना है। पहले हमें इसको ऑन टू प्रूव करना है। ऑन टू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे y जो आपका हमने लिखा लेट y = fx है, y एक्चुअली क्या है, फंक्शन की रेंज है। तो रेंज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे y पुट करके, सिंस x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, यहाँ पे पहले से देखा हुआ है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, दिस इंप्लाइज x² इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब इसको हमें चाहिए रेंज के लिए, हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y हमारा मिल जाएगा यहाँ पे 5x² इज अगेन ग्रेटर और इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्विंग दिस हम नीड +6x, तो हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे, 5x² + 6x अगेन ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए y के लिए -9, तो -9 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 5x² + 6x - 9 इज ग्रेटर और इक्वल टू -9। दोनों तरफ हमने -9 को सब्ट्रैक्ट करा, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज द वैल्यू ऑफ y। इट मींस दिस इंप्लाइज दैट y इज ग्रेटर और इक्वल टू -9, और y क्या है, y फंक्शन की रेंज है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू, अब क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी साइन भी है, तो ये हो जाएगा आपका -9 to infinity। इट मींस रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी -9 to infinity। और ये क्या चीज हमारा, ये हमारा कोडोमेन भी है, तो दिस इंप्लाइज दैट RF इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन f। और जब कभी भी ये होता है, हमने पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव करके दिया है कि जब किसी फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन के बराबर होता है, तो फंक्शन क्या होता है, हमेशा ऑन टू फंक्शन। दिस इंप्लाइज दैट f इज ऑन टू फंक्शन। अब हमने पहले प्रूव कर चुके हैं कि फंक्शन है जो वो 1 भी है, और ऑन टू प्रूव कर चुके हैं, तो ये पूरा फंक्शन आपका क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया। सिंस दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव 1, therefore its inverse exists। तो हमने प्रूव करना था कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं है, यस, since this function is 1 1 and on 2, therefore this is invertible। अब इसका इनवर्स निकालना है, तो हमने इनवर्स के लिए पहले यहाँ पे कर चुके हैं सॉल्व, x की वैल्यू आ गई है। तो अब इसके बाद अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे इसको, ऑन टू के बाद आपको ये प्रोसेस करनी है, उसके बाद आपको लिखेंगे सिंस फंक्शन f is invertible, therefore we can put here fx is equal to y। This implies x is equal to f inverse y, और f inverse y जो है वो आपका x और x की वैल्यू हम यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो therefore this implies f inverse y is equal to √5y plus 54, और माइनस बाहर रहेगा आपका अपॉन 5। ये इसका इस गिवन फंक्शन का क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। आप चाहो तो इसको यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन फंक्शन आपका क्योंकि x की टर्म्स में है, तो आप इसको x की टर्म में भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे प्रूव करना है, यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में आपको f इनवर्स y निकालना था, तो यहाँ पे इतना सफिशिएंट आपका प्रूव हो गया है।
लेकिन सिंपली अगर लिखा हुआ है कि एफ इनवर्स निकालिए तो आप उसको एक्स की टर्म में भी निकाल सकते हैं। तब आप ये कर सकते हैं एफ इनवर्स, जहां पे वाई वहां पे आप एक्स लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5x प्लस 54 माइनस 3/5। ये तब होगा जब आपको केवल इनवर्स निकालना है, लेकिन यहाँ पर आपको एफ वाई के टर्म्स में प्रूव करना है, तो इतना आपका सफिशिएंट है। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन, सिंस दिस फंक्शन इज 1 1 and on to, that's all. Thank you.